हरे कृष्णा। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं हो या जिसका नाश नहीं हो। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शुभ कार्य यदि करने की इच्छा है तो तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन कुछ भी कार्य घर का जो करने की इच्छा है वो कर सकते हैं, जैसे मुंडन, जनेऊ, विवाह, कुछ भी, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। तो कुछ जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण आज के दिन हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म आज के दिन हुआ था। और परशुराम जी, जो दशावतार में परशुराम जी हैं, वो आज के दिन अवतरित हुए थे या उनका जन्म हुआ था। कुबेर को आज के दिन खजाना मिला था। आज के दिन माँ धरती का अवतरण भी हुआ था। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र आज के दिन दिया था। अक्षय का जैसे मैंने आपको अर्थ बताया, जहाँ अक्षय का अर्थ होता है नष्ट नहीं होता है, यानी जो भी चीज़ आपको मिली है वो घटेगा नहीं, क्षय नहीं होगा। तो अक्षय पात्र की ये विशेषता थी कि उसमें चाहे कितने भी आदमी आ जाएं प्रसादम लेने के लिए, जो सामग्री है वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसके पीछे एक लीला हुई थी। जैसे कि भगवान कृष्ण एक बार आए थे द्रौपदी माता से पूछने के लिए कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। तो द्रौपदी माता ने कहा कि मैंने तो पात्र को धोकर रख दिया, यदि वो उसमें कुछ होता तो मैं आपको अवश्य देती। तो भगवान कृष्ण ने बोला देखो जाकर, कुछ यदि हो तो। थोड़ा सा हल्का सा साग का एक तिनका था। तो भगवान कृष्ण ने खाया और भगवान कृष्ण का पेट भर गया। उसके साथ साथ जो बहुत सारे ये लीला हुई थी जिसमें कि पांडवों को सताने के लिए दुर्योधन ने चाल चली थी, और वो दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्यों को पांडवों के घर भेज दिया कि जाओ वहाँ जाके प्रसाद लो। दुर्वासा मुनि को तो बहुत क्रोध है। यदि वो क्रोधित हो जाते और श्राप दे देते तो पांडवों का कुछ अहित हो जाता, ऐसा मन में था दुर्योधन के। परंतु भगवान कृष्ण ने जब वो खाया साग तो भगवान का पेट भरा, और भगवान का पेट भरते ही दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्यों का भी पेट भर गया और वो इधर आए बिना चले गए। तो ये है अक्षय पात्र का महत्व। और कहा जा रहा है कि आज के दिन ही अक्षय पात्र मिला था पांडवों को। महाभारत का युद्ध, जो इतना बड़ा युद्ध था जिसमें 64 करोड़ लोग मारे गए, नरसंहार हुआ, खून की नदी, वो आज के दिन समाप्त हुआ था। समाप्त हुआ मतलब अच्छी बात है। युद्ध शुरू हुआ ये अच्छी बात नहीं है। समाप्त हुआ तो कम से कम उस दिन से ये जो खून की होली चल रही थी वो तो बंद हो गई। बहुत पहले की बात है, पर ये वही दिन है। वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना आज के दिन से शुरू की थी। तो महाभारत लिखना शुरू किया व्यास देव जी ने आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन। और बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ की यात्रा जो करते हैं उनको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन पट खुलते हैं। ये बद्रीनाथ जो 4 धाम में से एक धाम है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 12 महीने खुले नहीं रहते हैं। 6 महीना खुलते हैं, 6 महीना बंद हो जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ, सुना है। तो आज के दिन पट खुल जाते हैं। आज से यात्रा शुरू। आज जिसको करना होगा दर्शन, वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके होंगे, तो आज भगवान का दर्शन हो जाएगा। अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसलिए आज पट खुलते हैं भगवान के। और
आज के दिन जो वृंदावन में भगवान है बाके बिहारी जी, जिनका दर्शन करीब करीब सारे भक्तों ने किया होगा, उनके चरण का दर्शन आज हमें मिलता है। कभी कभी ही भगवान के चरण कमलों का दर्शन मिलता है। जैसे कि बाके बिहारी जी ऐसे विग्रह हैं कि जब वो अपने स्थान पर रहते हैं, जो उनका स्थान है, तो बहुत मुश्किल होता है उनका दर्शन प्राप्त करना। उनके गहने बहुत चमकते हैं और अंधेरा अंधेरा सा होता है। अभी तो मैं दर्शन करके आई, अभी मुझे दर्शन किए हुए लगता है 1 वीक हुआ होगा शायद। हाँ, 18 को आई हूँ, 16 तारीख को, 16 नहीं 16 के, हाँ 8-10 दिन हो गया। तो भगवान बाहर आए हुए थे, जो उनका रूम है उसके बाहर। तो जब बाहर आते हैं, कुछ कुछ विशेष अवसर पर वो बाहर रहते हैं, तो बाहर से दर्शन बहुत सुंदर होता है। लेकिन जब भगवान अंदर रहते हैं तो फिर दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान के चरण कमल तो दिखते ही हैं। राधा रानी के चरण कमल बहुत मुश्किल है, वो किसी विशेष तिथि पर खुलते हैं, उनके दर्शन होते हैं। पर यहाँ पे ये जो मेरे पास मिला हुआ है, जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बताया जा रहा है कि बाके बिहारी जी में भगवान कृष्ण के चरण के दर्शन आज के दिन होते हैं। तो कुछ ऐसा होगा विशेष जिसमें आज के दिन दर्शन होते होंगे। वैसे भगवान कृष्ण के चरण कमल के दर्शन हमेशा होते हैं, राधा रानी के दर्शन नहीं होते हैं। जगन्नाथ भगवान, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ भगवान के जो रथ हैं, वो सारे रथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3 रथ तैयार होते हैं। उनको तैयार करने में बहुत समय लगता है, तो उनका बनना आज से शुरू होता है। आज से ही लकड़ी की कटाई होगी, जो भी करना है आज से रथ शुरू हो जाएगा बनना। तो जून महीने में करीब करीब होती है यात्रा, रथ यात्रा। तो अभी से शुरू करेंगे पूरा, जो अभी समय है थोड़ा सा, अप्रैल और मई जून में करीब करीब 1.5 महीना लगेगा, 1.5 या 2 महीना, तो रथ बन जाएगा। तो वो आज के दिन शुरू होता है। तो ये था अक्षय तृतीया का महत्व। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नहीं बताया गया है, वो ये है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि माधवेंद्रपुरी जो थे, जिनको गोपाल जी मिले थे, और गोपाल जी ने कहा था कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें चंदन लाके लगाओ मलय पर्वत से। तो भगवान के गर्मी को शांत करने के लिए माधवेंद्रपुरी गए थे मलय पर्वत, यानी उड़ीसा में। पर जब वो ला रहे थे चंदन कपूर इत्यादि, तो बीच में ही रेमुणा में गोपीनाथ जी मिले, जिन्होंने खीर की चोरी की इनके लिए। तो सपना दिया उन्होंने कि वो सारा चंदन मुझे लगा दो। उन्होंने नहीं दिया, गोपाल जी ने सपना दिया कि सारा चंदन उनको लगा दो, गोपीनाथ जी को, क्योंकि गोपीनाथ में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो आज के दिन ही चंदन लगाना, चंदन यात्रा शुरू हुआ। अर्थात आज उनको घिस के लगाया गया, और आज से कुछ दिनों तक लगाया जाता है। सारे इस्कॉन के मंदिरों में चंदन यात्रा होती है, गौड़ीय वैष्णवों में भी चंदन यात्रा होती है। तो इसको चंदन यात्रा हम लोग कहते हैं। ये स्पेशल हमारे लिए है, अर्थात गौड़ीय वैष्णवों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन अक्षय तृतीया। सब माता जी प्रभु जी सुबह श्रीमद् भागवतम के समय चंदन घिसना शुरू करते हैं, दिन भर घिसते रहते हैं, और बड़ा सा कटोरी में जमा करके भगवान के विग्रहों को खूब अच्छे से लगाते हैं, छोटे विग्रह बड़े विग्रह सबको लगाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चंदन यात्रा।
तो ये जो हमें मिला है ये व्हाट्सएप का है मैसेज, पर मैंने इसको ले लिया क्योंकि जिन्होंने भी बनाया है वो ज़रूर उनके पास ज्ञान होगा। तो इसलिए यहाँ जो लिखा है वही आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अक्षय रहे सुख आपका, अक्षय रहे धन आपका, अक्षय रहे प्रेम आपका, अक्षय रहे स्वास्थ्य आपका, अक्षय रहे संबंध हमारा। अक्षय यानी क्षय नहीं हो, यानी इटर्नल रहे, हमेशा के लिए रहे। तो आप सुखी रहें, धन धान्य से भरपूर रहें, आपके जीवन में प्रेम रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारा संबंध भी अच्छा हो। ये यहाँ बताया गया है, तो बहुत सुंदर है, तो मैंने भी आपको पढ़ के बता दिया। तो ये है आज की शुभकामनाएं जो मैंने आपके लिए छोटा सा 10 मिनट का बनाया है। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।